कि आपकी जो प्रतापगढ़ की सीमा है वो हमारे सेमली और सनावदा के बड़ी नज़दीक है। हमारी बहनें काफ़ी प्रतापगढ़ जिले में निवास करती है। कई की शादी यहाँ हुई, कई बहनों की यहाँ से वहाँ शादी हुई, मतलब एक अटूट रिश्ता है। और राजस्थान की पुलिस के बारे में जब भी हम सुनते थे तो ऐसा लगता था कि राजस्थान की पुलिस कम से कम और मामलों में तो ठीक है, हत्या वाले मामले में वो न्याय करती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारे बीच में बात हुई और पप्पू की हत्या हुई, और उस समय जब पप्पू के पिताजी जब छोटी सादड़ी पुलिस के पास गए और उनको तो दूर बिठा दिया, गांव के 5-7 जने उनके परिजन जब मिलने के लिए आए तो उनसे पूछा नहीं गया। बार बार वो कह रहे हैं कि साहब हमारी सुनो, ये रिकॉर्डिंग देखो। उन्होंने मुझे भी एक रिकॉर्डिंग बनाकर दी, ये जो एक पेन ड्राइव में उन्होंने दी। उनका कहना है कि 63 बार पप्पू से बात करी और ये कहा कि तू कहाँ है, आजा और तेरा मर्डर कर देंगे, तेरी हत्या कर देंगे। इस तरीके की बात जब हुई और ये पेन ड्राइव जब वहां छोटी सादड़ी पुलिस को दी तो पुलिस बोले कि ये तो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है। तब पप्पू के पिताजी ने मुझे फोन किया और महेश चौधरी जी ने और ईशु धनगर ने और इन 4-5 जनों ने मुझे कॉल किया। मैं भी छोटी सादड़ी पुलिस के पास पहुंचा और वहां जाकर के मैंने आग्रह किया तो वहां उपस्थित एक निर्भय सिंह करके कोई एएसआई थे जिनका 4-6 महीने और बचा है, एक रघुवंशी करके कोई है। दोनों ने बड़ी बदतमीजी की। वो बोले बताओ क्या हुआ। मैंने कहा साहब वो पप्पू का हमारे गांव का लड़का है और उसकी हत्या हुई ऐसा मालूम पड़ा। तो अच्छा आपको मालूम है, आप जानते हो। अरे मैंने कहा कि मैं तो नहीं जानता हूं, मैं थोड़ा अभी दूर से लेट आया, आप रात में पहुंचे थे क्या। तो माननीय निर्भय सिंह जी बोले कि मैं पहुंचा था रात में। अरे मैंने कहा आप पहुंचे थे तो फिर मैं कैसे जानूंगा, मैं तो मुट्ठी थोड़ी देखता हूं क्या, जिसको पता चल जाए कि क्या इसने क्या किया। तब मैंने माननीय एसपी साहब को फोन किया और उनसे आग्रह किया कि आपकी पुलिस यहाँ हत्या जैसे संगीन मुद्दे पर, जो एक मानवीय मुद्दा है, उस पे आपकी पुलिस असंवेदनशीलता जिस तरीके से दिखा रही है। तत्काल बंसल साहब ने छोटी सादड़ी में डिप्टी साहब को फोन किया और वो पहुंचे। फिर उन्होंने बयान लिए। बयान लेकर के 3 दिन बाद जब हमारे गांव के 4-5 जने, कृष्णकांत जी, ये महेश चौधरी जी, ईशु धनगर जी और ये 4-5 जने जब छोटी सादड़ी को उसके पिताजी के साथ FIR कॉपी लेने गए तो इन्होंने कहा कि साहब इसमें हत्या का मुकदमा बना क्या, और ये जो है आपकी पेन ड्राइव, इसमें क्या काम हुआ। तो वो बोले कि हम किसी की कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पे तो हम कुछ करते नहीं है, कल से कोई नरेंद्र मोदी को कुछ कह देगा तो उसको उठा के लाएंगे क्या। इस तरीके की असंवेदनशीलता की बात छोटी सादड़ी पुलिस ने करी। वही बात हमने जब डिप्टी साहब को कही तब कल डिप्टी साहब का और मेनारिया जी यहाँ पर है, उनका कॉल आया। उन्होंने कहा ये जांच हमने चेंज कराई है, दूसरे व्यक्ति को जांच देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को छोटी सादड़ी पुलिस पर तनिक भी भरोसा नहीं, इतना सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उस दिन जो टीआई साहब थे वो तो छुट्टी पर थे और कोई सुनने वाला नहीं। एक आदमी जब आपके यहाँ जाता है और जब आपकी सीमा में प्रवेश करता है और उसको पकड़ के मार दिया जाता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं करे, ये इससे बड़ा मुझे लगता है कि जिस प्रकार का यहाँ का मुख्यमंत्री है, नाम तो उसका भजन लाल है, ऐसा लगता है कि बहुत धार्मिक आदमी है और उसकी सरकार में